हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिटार्डेशन जस्ट स्टार्ट किया था। उसी रिटार्डेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। रिटार्डेशन हमने बताया था, एक्सीलरेशन में बता चुका हूँ क्या होता है। ओके, आज थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन के बारे में। ओके, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। व्हेन, हमने डेफिनेशन में बता चुका था मैं कि व्हेन acceleration act opposite to the velocity, then velocity of the particle decreases continuously, and that acceleration is known as retardation. Okay, that acceleration is known as retardation. हमने रिटार्डेशन का डेफिनेशन लास्ट क्लास में देखा था। ये भी देखा था कि अगर एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या होती है, डिक्रीज होती है। और वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन बॉडी पे लग रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन को हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं, बट निगेटिव एक्सीलरेशन कहना बिल्कुल सही नहीं होता है, बट हम लोग अभी बोल सकते हैं कि ये एक निगेटिव एक्सीलरेशन भी है। हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव एक्सीलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ये कोई कार है, इधर की तरफ जा रही है विद स्पीड v, वेलोसिटी v। अगर इस पे एक्सीलरेशन भी इधर की तरफ लगेगी तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कार का स्पीड जो है और तेजी से बढ़ेगा तो वेलोसिटी विल इंक्रीज। ओके, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, एक्सीलरेटेड मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। बट सपोज अगर सेम कार इस तरीके से मूव कर रही है कि सपोज इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है बट एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी विल डिक्रीज और इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन। ओके, तो काफी सिंपल है चीजें। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त आगे की तरफ भाग रहा है, तुम उसका शर्ट पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहे हो तो क्या होगा, जब धीरे धीरे वो क्या आ जाएगा, रुक जाएगा, तुम्हारा दोस्त जो भागना बंद कर देगा क्योंकि तुमने उसको पीछे से पकड़ के खींच के रखा है। तो सेम तरीके से इस पर्टिकुलर केस में जो कार आगे की तरफ जा रही थी 20 स्पीड से, इस पे एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है तो इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा धीरे धीरे और घटते 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 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेड मोशन। ओके, रिटार्डेड मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट चीज, नोट करें इसको जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं ताकि इसको जल्दी से नोट करें। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड कांस्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओके, सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चा लोग कि एक्सीलरेशन बॉडी का क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ये तीन चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब स्पीड कांस्टेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, मेरे साथ नोट करते रहें आप लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों को तीन टाइप के इक्वेशन पढ़ने हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। नोट करते चले मेरे साथ। a क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ओके, और t क्या है, टाइम। अगर इसके हम लोग प्रूफ को देखें तो याद करें एक्सीलरेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन को मैंने कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। ओके, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम क्या मान लेते हैं t। तो इस t को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, यस u को इधर ले आओ तो u प्लस at इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v। या हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सभी को याद होना चाहिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और कैसे इसको हमने डिराइव किया है, ये चीज मैं बता चुका हूं। बिल्कुल बहुत इजी है। ओके, हर चीज। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नोट करें जल्दी से। ओके, सो इस क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन मेरे साथ सभी लोग नोट करेंगे, मेरे साथ सभी लोग क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे। अ पार्टिकल was moving with initial velocity of 20 meter per second. Okay, of 20 meter per second. It accelerate with the acceleration of 5 meter per second square for 10 seconds. Okay, calculate final velocity. ओके, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ ध्यान देंगे। कह रहा है पार्टिकल वाज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ओके,
it accelerate with the acceleration of 5 meter per second square for 10 second. We have to calculate final velocity. Okay, so देखें क्या क्या दिया हुआ है. इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है u 20 मीटर पर सेकंड. ओके, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो a का वैल्यू दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड. तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो डेटा दिया हुआ है, जो डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ उन डेटा को नोट करें. ओके, जो डेटा दिया हुआ सारे डेटा को नोट करें, जो डेटा दिया उनको नोट करें. अब ध्यान दें कि हम लोगों को क्या निकालना है, v निकालना है. क्या निकालना है, v. तो v निकालना है तो कौन सा इक्वेशन लगा दूं मैं, v = u + at. अब ध्यान से देखें, v हमको निकालना है, u कितना दिया हुआ है यहां से 20 प्लस a कितना दिया हुआ 5 और टाइम कितना है 10 सेकंड. तो कितना जाएगा यहां से 20 प्लस 50. तो v कितना जाएगा 70 मीटर पर सेकंड. दैट मींस आफ्टर 10 सेकंड जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों 70 मीटर पर सेकंड. ओके, जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं. दूसरा क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे मेरे साथ. ओके, अ पार्टिकल starts from rest and accelerate with acceleration of 20 meter per second square. Okay, calculate its velocity after 10 seconds. Calculate its velocity after 10 seconds. तो जल्दी से इसको सभी लोग सॉल्व करके बताएं कितना आएगा. ओके, जल्दी से सॉल्व करके बताएं दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व करें. ओके, तो आओ देखते हैं क्या कर रहा है. पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सीलरेट. एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0. तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या क्या डेटा दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. तो इस चीज को आप हमेशा नोट कर लें, याद रखें, जो करना है करें, बट सभी को पता होना चाहिए कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0. तो इनिशियल वेलोसिटी 0. एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और कितना टाइम दिया बाद निकालना है 10 सेकंड बाद. फाइनल वेलोसिटी निकालना है. तो इक्वेशन क्या है, v = u + at. तो v कितना जाएगा u 0, एक्सीलरेशन कितना 20, टाइम कितना 10. तो कितना जाएगा यहां से 200 मीटर पर सेकंड. दिस इज द आंसर. काफी सिंपल है. ओके, जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, तो चलो आओ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब लोग नोट करते रहेंगे क्वेश्चन मेरे साथ. अ पार्टिकल was moving with velocity 20 meter per second. After 3 seconds, its velocity becomes 5 meter per second. Calculate acceleration of the particle. Okay,
तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखें क्या है, कह रहा है पार्टिकल वाज मूविंग विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इन 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले कितने से जा रहा, 20 से, बाद में कितना हो गया, 5 मीटर, 5 हो गया। तो घटा है या बढ़ा है, वेलोसिटी घट रहा है बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है घट रहा है। अब याद करें कि जब वेलोसिटी घटता है तो बॉडी में एक्सीलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है। क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन। तो अभी देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ, काफी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है कितना, 3 सेकेंड। हम लोगों को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, v is equal to u plus at। ओके, v is equal to u plus at। v कितना है, 5, u कितना है, 20, प्लस a निकालना है, टाइम कितना है, 3। तो इस 20 को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 minus 20 is equal to 3। या यहाँ से क्या आ जाएगा, 3a is equal to minus 15, या a is equal to क्या आ जाएगा, minus 15/3 is equal to minus 5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन यहाँ पे ध्यान से देखें नेगेटिव आया है, इसी को नेगेटिव एक्सीलरेशन हमने बताया था ना। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया है यहाँ पे, इसका मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। और जब भी रिटार्डेशन होता है तो बॉडी का स्पीड हमेशा क्या होता है, घटता हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखने से भी पता चल रहा है कि स्पीड कितना हो जा रहा है, 3 सेकंड में 20 से 5 हो जा रहा है, घट रहा है। तो बॉडी में कैसा होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा, यानी कि बॉडी में क्या है, रिटार्डेशन है। कितने का रिटार्डेशन है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जल्दी से नोट करें। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, अगर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, निगेटिव। ओके, अगर बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है तो हमेशा एक्सीलरेशन हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, उसका निगेटिव। ओके, कैसा कंसीडर करते हैं बच्चा लोग, निगेटिव। तो लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं रिटार्डेशन पे। A particle was moving, नोट करते रहेंगे मेरे साथ क्वेश्चन, with velocity 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, retardation of 10 meter per second square is acting on it. Calculate velocity of the particle after 3 seconds. ओके, क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है। A particle was moving with velocity 50 meter per second. ओके, फिर a retardation of 10 meter per second square is acting on it. Calculate velocity of the particle after 3 seconds. 3 सेकंड बाद क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। तो चलिए सभी लोग सॉल्व करें, फिर मैं इसको बताऊंगा। सॉल्व करें सभी लोग, पहले इसको कोशिश करें एक बार। ओके, तो चलो आओ देखते हैं क्या कर रहा है। पार्टिकल वाज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। कितने से मूव कर रहा है, 50 मीटर पर सेकंड से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50। ओके, अब ध्यान से देखें, एक्सीलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन को हम लोग कैसा कंसीडर करते हैं, नेगेटिव, क्योंकि रिटार्डेशन वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो यहाँ पे कितना, -10 दिया हुआ है।
-10 में किसी को दिक्कत, क्योंकि रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे उसको -10। टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा u प्लस 80। सो v इज इक्वल टू u कितना 50 प्लस एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना -10 इंटू टाइम 3 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 30, या v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हमने बताया था कि जब रिटार्डेशन होगा बॉडी में तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कंटिन्यूअसली घटता है। यहाँ पे देखें पहले 50 मीटर पर सेकेंड था, बाद में 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मींस वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया, डिक्रीज कर गया। ओके, जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ओके, चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगा, डेरिवेशन तुम लोग 9th में पढ़ोगे। दो तरीके से डेराइव करते हैं, ग्राफिकल मेथड और एक होता है इंटीग्रेशन मेथड। ओके, सो इंटीग्रेशन हम लोग अभी पढ़ते नहीं, वो 11th में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन मेथड से देखेंगे। बट ग्राफिकल मेथड से भी इसको डेराइव कर सकते हैं, उसको हम लोग 9th में पढ़ना है, से हम लोगों को भी मतलब है नहीं ज्यादा, तो हम लोग अभी जस्ट इक्वेशन देखेंगे। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, जहां पे s क्या है, डिस्टेंस मूव। याद रखेंगे पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। और जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, बट हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इस s को चाहे डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें, बात एक ही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट मूव बाय पार्टिकल। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, a क्या है, एक्सीलरेशन, और t क्या है, टाइम। जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे एक दो जल्दी से नोट करें। नोट कर लिया, चलो मिटाता हूं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखे सभी लोग मेरे साथ क्वेश्चन नोट करते रहेंगे। अ पार्टिकल was moving with speed 10 meter per second. Okay, it accelerate with the acceleration of 4 meter per second square for 2 seconds. Calculate distance moved by particle.
ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल वाज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सीलरेट विथ द एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 सेकेंड। वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन 2 सेकंड। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या बोला था कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो जो जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम लोग नोट करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियली कितने से पार्टिकल मूव कर रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से, तो u कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है कितना, 2 सेकंड। हम लोगों से क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस मूव s पूछ रहा है। ओके, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल, यानी कि हमसे s पूछा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी s निकालने का तरीका क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, सो s इज इक्वल टू u कितना दिया हुआ 10, t कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना दिया हुआ है 4 इंटू टी स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 8। सो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28 मीटर, यानी कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो 28 मीटर। कितना डिस्टेंस मूव करेगा 28 मीटर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिख रहा हूं तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ओके, a particle starts from rest and accelerate with the acceleration of 10 meter per second square. Calculate distance moved by particle in 4 सेकेंड। चले जल्दी से सॉल्व करके हमको आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। जल्दी से सॉल्व करें और आंसर बताएं इसका, खड़ाक से सॉल्व करें। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्व करें जल्दी से। ओके, सो सॉल्व कर लिया, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। चलो आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखें क्या कह रहा है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, 0। यानी कि रेस्ट से स्टार्ट किया पार्टिकल तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है इसका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, 4 सेकेंड में। तो टाइम दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u कितना दिया हुआ 0 इंटू 4 प्लस हाफ, a कितना 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 80 मीटर। ओके, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, 80 मीटर। ओके, जल्दी से नोट करें जिनका नहीं हुआ था।
जल्दी से नोट करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, चलो देखे ध्यान से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, जहां पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ओके, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, a क्या है, एक्सीलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस मूव, डिस्टेंस मूव, ओके। सो आपको ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। अभी हम लोगों ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिए। पहला कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड कौन सा इक्वेशन देखा हम लोगों ने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। तो हमने तीन इक्वेशन देखे। इन तीनों इक्वेशन में कितनी क्वांटिटी है, v, u, a, t और s, 5 क्वांटिटी है। तो इसमें से कोई भी तीन क्वांटिटी दे दिया जाए तो हम लोग बाकी दो को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी तीन क्वांटिटी अगर हमें दे दिया जाए तो हम लोग बाकी तीन को कैलकुलेट बाकी दो को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अब आपको सोचना होगा कि इन तीनों क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे सोचना होगा कि कौन सा इक्वेशन हम लोग लगाएं ताकि हमारा आंसर आ जाए। ये चीज आपको सोचना होगा, ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं वो चीजें पता होती जाती हैं। सो ये तीन इक्वेशन सभी को अच्छे से मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, ओके। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मेरे साथ क्वेश्चन से भी लोग नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, a particle was moving with speed of 10 meter per second, okay. It accelerate with the acceleration of 5 meter per second square and move 10 meter distance. Calculate final speed of the particle. तो देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या क्या डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। इन्हीं तीनों को यूज करके हम लोगों को डेटा कैलकुलेट करना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ओके। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं डेटा में क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ओके। आधा सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ओके। सो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखें तो इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, u का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है,
एक्सीलरेशन दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है डिस्टेंस s दिया हुआ है कितना 10 मीटर। हमसे क्या पूछा जा रहा है फाइनल स्पीड भी। तो अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग पहला इक्वेशन लगाते हैं तो क्या क्या पता है, u पता है, a पता है, बट टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम का क्वेश्चन में कहीं पे जिक्र ही नहीं किया हुआ है, तो पहले इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में तो फाइनल स्पीड कहीं आता ही नहीं है, तो दूसरा इक्वेशन नहीं लगा सकते हैं। बट अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखें तो u पता है, a पता है यहां से, और s पता है, और हमको v निकालना, तो v आसानी से निकाला जा सकता है। तो देखें हम लोग थर्ड इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 इंटू s का वैल्यू कितना दिया हुआ 10, तो v स्क्वायर कितना जाएगा 100 प्लस 100 यानी कितना जाएगा 200। तो v स्क्वायर है अगर 200, तो v का वैल्यू कितना जाएगा अंडर रूट 200, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं चलो 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। जल्दी से नोट करें, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी से नोट करें इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ओके ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अ पार्टिकल, नोट करते रहेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन was moving with speed 10 meter per second. Okay, it accelerate with acceleration of 5 meter per second square and its speed becomes 20 meter per second. Calculate distance moved by particle in that time interval, in that duration. ओके, तो ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन को नोट करें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं बताऊंगा। ओके, तो चलें सॉल्व करें सभी लोग। ओके, तो आ गया आंसर सभी का? आंसर आ गया सभी का? बोले नहीं आया? चित्र लोग का नहीं आया, चलो देखें क्या क्या। सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमारे पास 3 इक्वेशन है, हमको क्या निकालना है डिस्टेंस मूव। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो डिस्टेंस कहीं है ही नहीं, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हम लोग ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में डिस्टेंस है, क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as। तो अब देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ। पहला क्या दिया हुआ, इनिशियल स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या दिया हुआ है, फाइनल स्पीड कितना, सॉरी एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड। हमसे क्या पूछा जा रहा है डिस्टेंस s। तो अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो u तो पता है, एक्सीलरेशन भी पता है, बट टाइम नहीं पता है, टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, v पता है, u पता है, a पता है, सिर्फ s निकालना। तो निकाल सकते इस इक्वेशन को अप्लाई करके। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या कह रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू कितना है 20, तो 20 स्क्वायर
प्लस u का वैल्यू कितना है 10, सॉरी इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है 10, तो ये 10 स्क्वायर प्लस 2a एक्सीलरेशन, a का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू s का वैल्यू कितना दिया हुआ है, s निकालना है, तो कितना आ जाएगा 400, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10s, इस 100 को इधर ले आओ तो कितना बचेगा 300 इज इक्वल टू 10s, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 मीटर। दैट मींस पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा 30 मीटर। ओके, नोट किया, जल्दी से नोट करें। ओके ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन था। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, तुम लोगों को 9th में और भी ज़्यादा पढ़ना होगा, बट आगे इसकी ज़रूरत पड़ती, सो मैंने इतना बताया आप लोगों को। अब आप लोग क्या करना है, इनको रिवाइज करना है। इस पे मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा तुम लोगों को, ऐप में ये वीडियो एंड असाइनमेंट सब मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, उसको तुम लोगों को सॉल्व करना होगा और सॉल्यूशन को ऐप में ही अपलोड करना होगा। ओके, आई विल चेक। सो अब आते हैं हम लोग उस क्लास में जहाँ पे हम लोग मोमेंटम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था। तो हम लोगों ने क्या, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने मोमेंटम पढ़ा था, मोमेंटम में पढ़ा था, तो मोमेंटम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताएं। मोमेंटम को हमने कैसे पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m इंटू v हम लोगों ने पढ़ा था। अब अगर हमने ध्यान देके चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। चेंज इन मोमेंटम को हमने कैसे पढ़ा था, डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p, चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं डेल्टा। अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ऐसे, इसको क्या कहते हैं डेल्टा, डेल्टा। इसको हम लोग किसी क्वांटिटी में अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग ऐसे भी नोट करते हैं, से चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा v, चेंज इन एक्सीलरेशन मतलब डेल्टा t, चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा t, इस तरीके से। ओके, तो सेम तरीके से अगर हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। या डेल्टा p इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, m इनटू v माइनस u, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यहां तक हमने छोड़ा था, उसके बाद हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, तो इसको नोट करें, जस्ट रिवाइज है। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा p इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u। एक छोटा सा इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। A particle of mass was moving, a particle of mass 10 kg was moving with velocity 5 meter per second. After certain time it starts moving with velocity 20 meter per second. Calculate change in momentum. Okay,
तो चले तुम लोग सॉल्व करें इसको, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, पहले तुम लोग खुद ट्राई करें। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो अगर आप लोग रिवाइज करके आए होंगे तो सारी चीजें आप लोगों को याद होगा। तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें इसको पहले, फिर मैं बताऊंगा। ओके ओके, तो सॉल्व कर लिया, काफी लोगों का सही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को हम लोग नोट करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 10 kg। ओके, इनिशियली वो कितने से मूव कर रहा था, दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ 5 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितने से मूव करने लगा वो दिया हुआ है कितना, 20 मीटर पर सेकंड। हम लोगों को क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला हमने क्या बताया, मास इनटू v माइनस u। मास कितना है 10, v कितना है 20, u कितना है 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 50, तो कितना आ जाएगा 150 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम के यूनिट याद करें, मोमेंटम की यूनिट हमने क्या बताया था, kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम की यूनिट क्या बताया था, kg मीटर पर सेकंड। तो जिनका नहीं हुआ था वो लोग नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, मिटाया इसको। ओके, तो हमने मोमेंटम के बारे में और एक चीज बात किया था कि ये कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर। दैट मींस इसके पास दो चीजें हैं, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ओके, दूसरा क्या चीज है, डायरेक्शन। तो अगर मोमेंटम चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं मोमेंटम को, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या तो डायरेक्शन चेंज कर दें या दोनों को ही चेंज कर दें, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ये चीजें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम लोगों का हो गया मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ओके, सो मैं मिटा रहा हूं और हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो न्यू टॉपिक क्या है, चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल या एक्सटर्नल कॉज व्हिच ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, पहला क्लास याद करें। ओके, तो अभी ध्यान से देखें, न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग जब 11th में जाएंगे तो वहां पे 11th पोर्शन जो होता है फिजिक्स का, वहां पे बेसिकली मैकेनिक्स होता है, और मैकेनिक्स आप बिना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पढ़ ही नहीं सकते, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 3 लॉज ही हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक एक लॉ को हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले न्यूटन्स के टोटल कितने लॉज हैं, 3 लॉज। न्यूटन एक बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो न्यूटन्स का सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 लॉज हैं। फर्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं बच्चा इसको लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड अभी न्यू है आपके लिए। हम लोग इस फर्स्ट लॉ को पढ़ने के बाद जो चीज डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लोग इनर्शिया ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इनर्शिया को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो कोई बुक टेबल पे पड़ी हुई है। ओके, आप
उस बुक को उठा दूसरी जगह पे ले जाना चाहते हैं तो कैसे लेके जाएंगे? क्या बुक में कोई ऐसी शक्ति है कि वो अपने आप चला जाएगा? नहीं, उसको आप उठाएंगे, जहाँ पे ले जाना लेके जाएंगे। और अगर आप उस बुक को वहीं पे रखने रहना देना चाहते हैं तो बुक वैसे की वैसे वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक कि आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जाएंगे। सिंपली कार आपके गैरेज में खड़ी रहती है तो क्या वो अपने आप चलने लग जाती है? नहीं। कब तक अपने आप नहीं चलती है? जब तक उसमें ड्राइवर जाके उसको स्टार्ट नहीं करता है, उसके इंजन को स्टार्ट करता है, फिर गियर लगाता है, फिर वो आगे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, बैक गियर या रिवर्स गियर, फॉरवर्ड गियर के हिसाब से। ओके, तो अगर उस कार के इंजन को हम लोग स्टार्ट ना करें तो क्या कार अपने आप चलेगी? कभी नहीं चलेगी, वो गैरेज में ही खड़ी रहेगी। तो सेम तरीके से न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाना पड़ता है? एक्सटर्नल कॉज, जिसको क्या कहते हैं? फोर्स। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं साइकिल तुम चला रहे हो, साइकिल को रोकना है तो क्या करते हो? ब्रेक लगाते हो। ब्रेक लगाने का मतलब क्या हुआ? आप उस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। ओके, सेम तरीके से मान लेते हैं कोई बाइक चल रही है, बाइक को रोकना है तो क्या करते हैं? उस पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं ब्रेक के थ्रू। ओके, सो कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तब तक नहीं चेंज कर सकती है जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ओके, सो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ओके, तो डेफिनेशन मैंने लिखा बोर्ड पे, ध्यान से देखें। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? एनी बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट unless an external force is applied on it। कोई बॉडी अपने आप अपने स्टेट को नहीं चेंज कर सकती है जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दैट मीन्स इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, and if body is in the state of motion it will remain in the state of motion unless an external force is applied on it। That means अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कहीं पे पड़ा हुआ है तो वहीं पे पड़ा रहेगा अपने रेस्ट के स्टेट में जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाता है उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके मोशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ओके, बिना फोर्स अप्लाई किए हम लोग किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं बच्चा लोग? लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो जल्दी से इस डेफिनेशन को नोट करें, जल्दी से इस डेफिनेशन को नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करें। ओके, नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। फोर्स के डेफिनेशन को याद रखकर, फोर्स का डेफिनेशन क्या बताया था हमने? एक्सटर्नल कॉज which try to change the state of the body। That means if body is in the rest and if we apply force on it, it will try to move, and if body is already in the motion and we apply force on it, then that force will try to stop the motion or try to change the motion। Okay, so यही तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। Okay,
देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ओके, जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? चलो, फोर्स क्या डिफाइन करता है? फोर्स। जल्दी से नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या डिफाइन करता है? फोर्स। तो यहां तक आप लोग नोट करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी चीज़ें अभी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।